हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS Academy 23। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के इम्पोर्टेंट टॉपिक नाउन और नंबर। हमने पिछले वीडियो यानी डे सेकंड में सीखा था नाउन और उसके टाइप्स, और आज डे 3 में हम सीखने जा रहे हैं सिंगुलर से प्लूरल बनाने। तो चलती है। तो हमारा टॉपिक क्या है? द नाउन एंड नंबर। नंबर का मतलब होता है वचन। क्या होता है? वचन, यानी एक वचन, बहुवचन। तो हमारा दिया है सिंगुलर। तो सिंगुलर किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज सिंगुलर, यानी एक वचन क्या है, हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो सिंगुलर क्या है? द फॉर्म दैट इंडिकेट्स ओनली वन एज, यानी वह फॉर्म जो सिर्फ किसको दर्शाती हो, किसको इंडिकेट्स करती है? सिर्फ एक को, यानी चाहे वह व्यक्ति हो सकता है, चाहे वस्तु हो सकती है, एनीथिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है, वह एक को दर्शाती है और जिसे हम गिन सकते हैं, काउंटेबल हो सकती है, उसी को हम सिंगुलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? सिंगुलर, जो कि काउंटेबल नाउन होती है। दूसरा हमारा प्लूरल। तो प्लूरल फॉर्म यानी प्लूरल नाउन क्या है? तो देखो प्लूरल क्या है? द फॉर्म दैट इंडिकेट्स मोर देन वन इज कॉल्ड द प्लूरल, यानी वह जो एक से ज़्यादा, यानी मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा इंडिकेट करती हो, उसी को हम कौन सी फॉर्म कहते हैं, यानी क्या है वह? प्लूरल। और ध्यान रखना, ये हमेशा काउंटेबल नाउन की ही प्लूरल फॉर्म बनती हैं। अनकाउंटेबल का प्लूरल फॉर्म बन ही नहीं सकता। जैसे वाटर है, वाटर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता, मिल्क का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। सिंगुलर है और प्लूरल है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन ही होती हैं। तो हमें क्या समझ में आया? सिंगुलर क्या होता है? जो सिर्फ एक होता है, चाहे वह वस्तु हो या कोई इंसान हो, और एक से ज़्यादा हो, वो प्लूरल होता है। तो अब हम सीखेंगे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम, यानी रूल्स क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने के। तो देखो हमारा फर्स्ट रूल है, कोई लेटर है, यानी कोई लेटर है, कोई नाउन है, और वह नाउन कैसी होगी? काउंटेबल। ध्यान रखना, हम सिंगुलर से प्लूरल ओनली उन्हीं नाउन के बना सकते हैं जो काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के नहीं। तो इस बात का ध्यान रखना, हमेशा प्लूरल कौन सी नाउन का बनता है? काउंटेबल नाउन का। तो यानी कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर क्या है? अंतिम अक्षर में क्या है? कॉन्सोनेंट हो। क्या हो? कॉन्सोनेंट हो, तो उसका हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। जैसे फैन है, फैन में लास्ट में क्या है? एन। तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? इसमें एस जोड़ देंगे। पेन में एस जोड़ दें, पेन्स हो जाएगा। फ्लैट में एस जोड़ दें, फ्लैट्स हो जाएगा। चेयर्स में एस जोड़ देंगे, चेयर्स हो गया। शर्ट, शर्ट्स। डॉग का डॉग्स, फ्रेंड का फ्रेंड्स। तो यानी कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर है, यानी लेटर है, वह कैसा हो? कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट है तो हम एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर यानी लास्ट का लेटर कैसा हो? लास्ट लेटर में क्या हो? एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, एक्स हो, ओ हो, जेड हो। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7 यानी ये 7 लेटर्स है, अगर ये आपको मिल जाते हैं और ये लास्ट में है, कहाँ पे? लास्ट में, किसी नाउन के लास्ट में अगर एस है, डबल एस है, सी एच है, एस एच है, एक्स है, ओ है, जेड है, तो हम उसमें ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। और हाँ, ध्यान रखना, जो ये सी एच है इसका प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हमेशा चा निकलेगा, तभी ही हम ई एस लगाएंगे, ना कि का। जैसे कि एक शब्द होता है, जैसे आपके सामने दिया है STOMACH। STOMACH क्या हो गया? बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। बहुत सारे लोग इसको स्टोमच बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आमाशय, बल्कि जी स्टोमच नहीं होता है, जी स्टमक होता है। क्या होता है इसका प्रोनाउंसिएशन? स्टमक होता है। तो जब हमारा जो CH लगा है लास्ट में और उसका प्रोनाउंसिएशन यदि का आता है, तो हम उसमें ES नहीं बल्कि S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। क्या जोड़कर बनाते हैं? S जोड़कर। तो स्टोमक्स, ना कि स्टोमच। और
यदि उसका CH में निकलता है, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ दी है, जैसे ब्रांच है, ठीक है। तो अगर CH निकलता है तो हम उसमें क्या बनाएंगे, ES लगाएंगे। तो बस में क्या हो जाएगा, ES बसेस, क्लासेस, बुसेस, ब्रांचेस, टॉपजेस, बॉक्सेस। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, एक जो वर्ड दिया है मैंने, ये क्या है, स्टोमच नहीं बल्कि स्टमक होता है, जिसका क्या हो जाएगा, स्टमक्स, ठीक है। अगर चा निकलता है प्रोनाउंसिएशन में तो हम ES लगा देंगे, और अगर चा नहीं निकलता है तो हम S लगाते हैं। रूल नंबर 3, यदि कोई नाउन है और उसके लास्ट में, यानी जो लास्ट का लेटर है, तो देखो इसमें लास्ट का लेटर नहीं बताया गया, इसमें क्या है, डबल वॉवल। यानी कोई नाउन है और उसमें लास्ट में, हाँ अंतिम अक्षर में डबल वॉवल दिए हैं, यानी 2 वॉवल्स दिए हैं, तो हम उसमें क्या लगा देंगे, S जोड़कर उसका प्लूरल बना देंगे। जैसे बम्बू, इसका क्या मतलब होता है, बांस। कुक्कू, कोयल, पोर्टफोलियो जो कि शेयर होते हैं हमारे, तो इनमें हम क्या जोड़ेंगे, रेशियो, अनुपात, स्टूडियोस, तो इनमें हम क्या जोड़ देंगे, S, क्योंकि इनमें क्या है, तो देखो 2 वॉवल दिए हुए हैं, डबल ओ, आईओ, तो इसमें हमने क्या कर दिया, S जोड़ दिया। जिसके लास्ट में क्या हो, डबल वॉवल हो, उसमें हम S जोड़कर प्लूरल बनाते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमारा, यानी कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर क्या हो, बाई हो। अगर कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर यानी लास्ट लेटर क्या हो, बाई हो, तो हम बाई हो, और बाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आप जानते ही हो इंग्लिश में, यानी A-E-I-O-U को छोड़कर जो 21 है वही हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यदि लास्ट अक्षर बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, बाई को हटाकर हम क्या लगा देते हैं, IES। जैसे लेडी, तो लेडी में से हम बाई को हटा के क्या कर देंगे, लेडीज। बेबी में से बाई को हटा देंगे, बेबीज। सिटी में से बाई को हटा देंगे, सिटीज। आर्मी में से बाई को हटा देंगे, आर्मीज। नर्सरी में से बाई को हटा देंगे, नर्सरीज। और सैलरी में से बाई को हटा देंगे, सैलरीज। तो यानी इससे हमें क्या पता चला, IES कब लगेगा, जब लास्ट में बाई हो और बाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो बाई को हटाकर हम IES लगा देते हैं, और IES लगाकर क्या बन जाता है हमारा, प्लूरल। अब रूल नंबर 5 क्या कहता है, अगर कोई नाउन है और उसका अंतिम अक्षर बाई हो, लेकिन बाई से पहले क्या हो, वॉवल हो। अगर बाई से पहले वॉवल है तो हम बाई को ना हटाते हुए हम उसमें S जोड़ देते हैं। जैसे टॉय माने होता है खिलौना, तो टॉयज हो जाएगा। वैली मीन्स घाटी, वैलीज हो गया। मंकी का मंकीज, डे का डेज, की का कीज, स्ट्रोय का मतलब स्ट्रोय, इसका मतलब होता है मंजिल। कहते हैं ना 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा, अगर कोई नाउन है और उसका लास्ट अक्षर यानी अंतिम अक्षर क्या हो, F और FE हो, तो हम F और FE को हटाकर VES लगाकर प्लूरल बनाते हैं। तो हम प्लूरल बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, F और FE को हटा देते हैं, उसकी जगह हम VES लगा देते हैं। जैसे काफ, इसका क्या हो जाएगा, काफ्स। वाइफ का क्या हो जाएगा, तो देखो इसमें FE है तो दोनों हट जाएंगे, वाइफ्स। एल्फ का क्या हो जाएगा, एल्फ। थीप का थीव्स, लाइफ का लाइफ्स, नाइफ का नाइफ्स। इसमें इसका मतलब पता होगा आपको, वाइफ्स का पता हुआ। एल्फ इसका मतलब होता है जो परियां, परी बोलते हैं ना, परी। एल्फ मीन्स परी, और एल्फ इसका मतलब परियां। थीव्स चोरों, लाइफ्स नाइफ्स। उसके बाद रूल नंबर 7 आता है हमारा। रूल नंबर 7 क्या कहता है, इनसाइड वॉवल्स। इनसाइड वॉवल्स में परिवर्तन करके हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। यानी कुछ नाउन्स ऐसी हैं जिनकी जो इनसाइड वॉवल है, इनसाइड का मतलब अंदर, तो अंदर जो वॉवल है उनका हम परिवर्तन करके यानी उनको चेंज करके ही हम क्या बनाते हैं, प्लूरल। तो जैसे ये क्या है, फुट, तो इसका हम क्या कर देते हैं, फुट का क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फिट, FEET। गूज का क्या हो जाएगा,
डबल ओ की जगह क्या लग जाएगा, डबल ई। ओ यू की जगह क्या लग जाएगा, आई। और एम ई एन, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा, एम ई एन, मैन। माउस का क्या हो जाएगा, आई लग जाएगा, माइस हो जाएगा। टूथ का टीथ हो जाएगा। कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है हमारा, कोई नाम मतलब नाउन क्या, कोई लेटर है यानी एक अक्षर है या कोई डिजिट्स है यानी अंकों है, अक्षर है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं, ओनली अपस्ट्रॉफ एस लगाते हैं। जैसे ए में लिखा है, ए अब क्या लेटर है हमारे, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपस्ट्रॉफ एस लगा देंगे। 5 है तो एस लगा देंगे, 5 VS, एम्स, 6 PhDs, तो इसमें हम एस जोड़कर बना देंगे। कौन सा एस जोड़ दें, अपस्ट्रॉफ एस। तो आपको ये समझ में आए होंगे नाउन नंबर, आप सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख गए होंगे, जिसमें हमने आज डे 3 में रूल 8 कराए हैं। आगे की वीडियो में डे 4 हम और नंबर कराएंगे, जिसमें आपके बहुत सारे रूल्स हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे कंपाउंड नाउन है, एक्सप्रेशन है, अपवाद, जिनको हम अपवाद बोलते हैं, तो इन्हें हम डिटेल में सीखेंगे। जब तक के लिए आप इंतज़ार करें। जय हिंद दोस्तों।